मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू व कश्मीर आपकी खिदमत में अपनी एक तहरीर करदा कहानी बेटी पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। जब उसकी बीवी ने पहली बार एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था तो उसे बेहद खुशी हुई थी। पूरे 1 महीने तक उसके घर में मिठाइयाँ बंटती रही थीं। दोस्त अहबाब ने बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी थी। उसके माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदारों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। लेकिन आज वीकेंड पर जो ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर वाले चेहरे लटकाए बैठे थे और उसकी बीवी 2 दिन की बच्ची को दूध पिला रही थी। वो समझ गया चूँकि उसकी बीवी ने बेटी को जन्म दिया है, इसलिए घर के तमाम अफराद का रवैया रूखा है। फिर भी उसने बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बीवी से पूछा, ये क्या है? बीवी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी। लफ्ज़ बेटी सुनते ही उसके दिल की गहराइयों में एहसास ज़िम्मेदारी की तेज़ छुरी उतरती चली गई। घर में दाखिल होने से पहले उसके चेहरे पर जो बशाशत थी वो बहुत जल्द काफूर हो गई। उसे ये मालूम होते ही बेहद खौफ और दुख हुआ कि वो एक बेटी का बाप बन चुका है। उसे यूँ लग रहा था जैसे हज़ारों लोगों के सामने उसका वजूद ज़मीन में धंसता जा रहा हो और लोग उसका ये हाल देखकर कहके लगा रहे हों। शाम हो रही थी। आसमान पर घने सिया बादलों ने घेरा डाल दिया था, लेकिन बिजली की रोशनी से सारा शहर जगमगा रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। वो कमरे से उठकर बरामदे की कुर्सी पर आ बैठा और ख़यालों के अथाह समंदर में डूबता चला गया। उसे अपना मुस्तक़बिल एक काली दीवार की मानत दिखाई देने लगा। उसे बार बार ये ख़याल अंदर ही अंदर नोच रहा था कि वो एक बेटी का बाप बन चुका है। वो शऊरी और लाशऊरी तौर पर बेटी के बारे में बहुत सी बातें सोचता रहा। उसने छोटी ही उम्र में अपनी माँ से ये बातें सुन रखी थीं। बेटी पराया धन होती है, पढ़ाओ लिखाओ और पाल पोस कर किसी दूसरे के हवाले कर दो, या ये कि बेटी माँ बाप के दिल का गहरा ज़ख्म होती है। वो न जाने और क्या कुछ सोचता कि इतने में उसकी छोटी बहन ने आकर कहा, भैया खाना खाने के लिए आ जाइए। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और उदास सा अंदर चला गया। खाना खाते उसे यूँ लग रहा था जैसे वो अनाज नहीं मिट्टी खा रहा हो। बीवी ने उसके अंदर की कैफियत भांप ली थी। खाना खाने के बाद जब वो बीवी के करीब जाके बैठा और उसकी आंखों में आंखें डाल के न जाने क्या तलाश करने लगा तो बीवी की आंखें अश्कबार हो गईं। उसने रोते हुए कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने बीवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके सर पर ज़ोर ज़ोर से हथौड़ा मार रहा हो। वो उठा और बीवी के करीब ही एक तरफ चारपाई पर लेट गया। शर्म और एहसास ज़िम्मेदारी का अनदेखा हयूला उसे बार बार झंझोड़ देता। वो बार बार ये कोशिश करता कि उसके दिलो दिमाग में बेटी के पैदा होने पर कोई भी तशवीश और मायूसी पैदा ना हो, लेकिन हर बार उसके जहन और दिल में इन अज़ियतनाक ख़यालात की गिरफ्त मजबूत हो जाती। उसने नींद की खातर करवट बदली, मगर फ़ौरन वो नौज़ायदा बेटी के मुस्तक़बिल पर गौर व फिक्र करने लगा। वो सोचने लगा, उसकी बेटी 2 दिन की हो चुकी है, देखते देखते जवानी की दहलीज़ पर कदम रख देगी। क्या वो इसकी सही तालीम व तरबियत कर सकेगा? मौजूदा दौर में कितनी बदअखलाकियाँ पैदा हो चुकी हैं। मुआशरे में उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जो हिर्स व हवस के पुजारी हैं। सिनेमा और रसाइल के ज़रिए बदअखलाकी और फहाशी की तालीम दी जाने लगी है। चोरों, बदमाशों और दगाबाजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई आसमान को छू रही है। अंधाधुंध फैशन परस्ती की दलदल में नई नस्ल धंसती जा रही है। क्या इसकी बेटी इन तमाम बहरानी मसाइल का मुकाबला कर पाएगी? उसने दूसरी करवट ली ताकि नींद की परी उसे अपनी आगोश में ले ले, मगर नींद तो जैसे उसकी आंखों से हमेशा के लिए रूठ गई थी। फ़ौरन उसके जहन में ख़याल आया कि जहेज़ की अंधी रस्म मुआशरे में मुख्तलिफ़ रूप इख्तियार कर चुकी है। कल उसका दामाद भी उसे जहेज़ देने के लिए परेशान करेगा और क्या बेटी के लिए उसे कोई मुनासिब रिश्ता मिल पाएगा? उसे मालूम था जब किसी घर में बेटी जवान होने लगती है तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। समाज के आवारा और ओबाश लोग शरीफ घराने की बेटी को राह रास्त पर नहीं रहने देते। इन तमाम बातों पर गौर फिक्र करते हुए से इंतहाई घुटन महसूस होने लगी। उसने फिर करवट बदली ताकि आराम की नींद सो सके, लेकिन कोशिश के बावजूद वह अपने इरादे में कामयाब न हो सका।
उसके जहन में यके बाद दिगरे कई सवालात उभरते चले गए। उसका जहन माजी हाल और मुस्तकबिल में गर्दिश करता रहा। अरब में इस्लाम से कब्ल बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था और हिंदुस्तान में भी बेटियों को सती के तौर पर जलाया जाता था, और अखबारात में भी हर रोज़ यही खबरें शाया होती रहती हैं कि फ़लाँ बेटी ने जहर खा कर खुदकुशी कर ली और फ़लाँ की बेटी ने ससुराल वालों से तंग आकर अपने आप को आग लगा ली। इन तमाम बातों पर गौर व फिक्र करने से उसे सख्त रूहानी अजियत पहुँच रही थी। उसने एक बार फिर कोशिश की कि उसे नींद आ जाए और सवालात का ये लामुतनाही सिलसिला उसके जहन से मनकत्ता हो जाए, लेकिन नींद की देवी रूठी रही। उसने फिर करवट बदली। अब उसके दिलो दिमाग को फिर यह एहसास सताने लगा कि तुम एक बेटी के बाप बन चुके हो। इस बार बेटी से मुतल्लिक़ उसकी सोच मुस्बत रवैया अख्तियार करने लगी। सोचते सोचते उसने अपने आप से कहा, इस दुनिया में बेटी का तक़द्दुस और रुतबा बहुत बुलंद भी है, क्योंकि इसी के बतन से अम्बिया अलैहिस्सलाम, सूफिया कराम और बुज़ुर्गान दीन पैदा हुए हैं। मलका नूरजहाँ, मलका विक्टोरिया, रानी झांसी, चांद बीबी, रज़िया सुल्तान, सरोजिनी नायडू और इंदिरा गांधी भी तो किसी की बेटियां ही थीं। आज बेटियां ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की कर रही हैं। उन्होंने एक मामूली दफ्तर से लेकर आला सियासी हलकों तक रसाई हासिल कर ली है। फिर मैं क्यों अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर दिमाग खुश कर रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी के मुतल्लिक़ मज़ीद नहीं सोचना चाहिए। और ये ख्याल आते ही उसने लिहाफ से चेहरा ढांप लिया, लेकिन एक बार फिर एहसास शिकस्तगी ने उसे आ घेरा। न चाहते हुए भी उसकी सोच अपनी बेटी से मुतल्लिक़ जारी रही। उसने अपने आप से कहा, ठीक है, मौजूदा दौर में बेटियां सितारों पर कमंदें डाल चुकी हैं। वो तरक्की के तमाम ज़ीने तय कर चुकी हैं, भले ही वो कितनी ही तरक्कियां क्यों न कर चुकी हों, लेकिन बुनियादी तौर पर इंतहाई कमज़ोर और बेहद मजबूर हैं। वो अपने आप से महवे गुफ्तगू था कि अचानक मंदिरों से घंटियाँ और मस्जिदों से अज़ानें गूंज उठीं। वो चौंक उठा। उसने घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 5 बज रहे थे। वो उठा और वज़ू करके नमाज फ़जर अदा की। घर के सभी अफराद अभी तक सोए थे। बाहर दरख्तों पर चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था। रोशनी फूट रही थी। रात भर सोते रहने की वजह से उसकी आंखों में सुर्खी और सर में दर्द पैदा हो चुका था, लेकिन वह अपने अजीज़ दोस्त मदन वर्मा के पास जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र बेटी के चेहरे पर पड़ी। वो मासूम नींद के आलम में थी। उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया बेटी, और इसी एहसास से शिकस्तगी के साथ वो घर से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो मदन वर्मा के घर पहुंचा, और जो ही घर में दाखिल हुआ तो मदन वर्मा उसे देखते ही बोला, वाह, आज ये चांद किधर से निकल आया। क्या हाल है मेरे दोस्त। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। मदन वर्मा के तीनों बेटे आंगन में पढ़ने लिखने में मसरूफ़ थे। वर्मा की बीवी गंगोत्री रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। मदन वर्मा उठा और उसके लिए चाय लेकर आ गया। चाय पीते हुए मदन की नज़र उसकी आंखों पर पड़ी, जो अंगारे की तरह सुर्ख दिखाई दे रही थीं। वर्मा ने हैरान होकर पूछा, तेरी आंखें सुर्ख क्यों हैं? यार, रात भर नींद नहीं आई। क्यों? वर्मा ने पूछा। मेरे दोस्त, तुझे शायद ये मालूम नहीं है कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, और जब से बेटी पैदा हुई है तब से मेरी नींद गायब है। बेटी तो खुशनसीबी की अलामत है। तेरे घर में लक्ष्मी आई है। मेरे दोस्त, बेटी बहुत वफ़ादार होती है। जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर खंडर होता है। बेटी घर की रौनक होती है। देख, मेरे 3 बेटे हैं। मेरी बीवी गंगोत्री की कमर में अक्सर दर्द रहता है। मैं जब दफ्तर चला जाता हूँ और तीनों बेटे स्कूल चले जाते हैं तो गंगोत्री अकेली दर्द की वजह से बिस्तर पर करहाती रहती है। कभी कभी हमारे घर खाना भी नहीं पकता और ना बर्तन धोए जाते हैं। मैं और गंगोत्री एक बेटी के लिए कितना तरसते हैं, लेकिन हमारी कोई बेटी नहीं। मेरी बेटी होती तो घरेलू कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती, लेकिन हम बदनसीबों की किस्मत में बेटी कहाँ। अगर तू बेटी के पैदा होने पर इतना मायूस हुआ है तो ला, अपनी बेटी हमें सौंप दे। हम उसे खुशी खुशी अपना लेंगे। हमारे घर में रोशनी आ जाएगी। मदन वर्मा की बातें सुनकर उसे नदामत के साथ खुशी भी हो रही थी। वो खामोश मदन की बातें सुनता रहा, और जब उससे रुखसत होने लगा तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार और दिल में यह एहसास था कि वो एक अहम और कीमती शय का मालिक बन गया है। वो जब अपने घर पहुंचा तो उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसकी बीवी बेटी को दूध पिला रही थी। उसने आते ही बेटी को अपनी गोद में उठा लिया तो उसकी बीवी ने पूछा, खैर तो है, बेटी पर अचानक लाड क्यों आने लगा?
उसने बेहद गौर से अपनी बीवी को देखा और बोला, इसलिए कि बेटी घर की जीनत होती है। बीवी ने अपनी हैरान हैरान आँखों से उसे देखा और दूसरे ही लम्हा अपनी पलकों पर लरजते मोती खुश करने लगी। शुक्रिया।